मैं आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता रसायन डाइट आजमगढ़ से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि पहले वीडियो में हम लोगों ने ये दिखाया था कि जो रेमेडियल टीचिंग का जो कार्यक्रम है क्यों चल रहा है, उसकी वजह क्या है। तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर हम लोगों ने कर लिया कि रेमेडियल टीचिंग की जो वजह थी, हमारे बच्चे के लर्निंग में जो बाधा क्रिएट हो रही थी उसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो पूरा डिज़ाइनिंग है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक्टिविटी या तो एक्सपेरिमेंट है। तो एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। जो बहुत सारी चीज़ें बच्चा जो है मन में इमेजिनेट करता है कि ये सही है या गलत है। चलते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश के बारे में। हम प्रकाश और वैद्युत ऊर्जा को साथ साथ लेके चलेंगे। रीज़न है कि प्रकाश के एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रकाश की बात कर लेते हैं कि हम प्रकाश में जो कॉन्सेप्ट है, जो समस्या आती है बच्चों को है अपवर्तन और परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, उसके बारे में जानकारी देने के लिए हम क्या करेंगे, एक डिज़ाइन करेंगे। क्या करेंगे, ये ट्रांसपेरेंट पॉली एक आपको बॉक्स मिल जाएगा मार्केट में, कैप लगा हुआ, इसको ओपन कर लिया। इसके फ्रंट पेज पे, फ्रंट पर, ये जो फ्रंट, अंदर नहीं बाहर की तरफ क्या करें, एक प्रोटेक्टर को, चांदे को क्या करते हैं, डबल साइडेड टेप से चिपका लेते हैं। डबल साइडेड टेप का मतलब क्या है, एक टेप इससे फिक्स होगा, दूसरा इसके साथ फिक्स होगा। तो खासियत क्या होगी, दोनों आराम से फिक्स हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे को चिपकाए रखेंगे। इसके बाद अंदर देखें क्या करेंगे, अंदर क्या किया हमने है, ये तो यूज़ किया हमने है, एक बेकार चार्जर था, ख़राब हो गया था, उसको ले लिया। उसके प्लेस पे आप कोई वुडन लकड़ी का पार्ट ले सकते हैं जो इस मिरर को चिपकाएगा। ये जो मिरर है 5 रुपए का बाज़ार में ऐसे मिल जाता है, आप उसको ओपन करिए, उसमें से मिरर को निकाल लीजिए और इस पर आप फिक्स कर लीजिए। फिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसमें एक धूप बत्ती जो आती है उसको क्या करें, हम जला लेंगे। जब धूप बत्ती को जला लेंगे तो धूप बत्ती जलाने के पीछे रीज़न क्या है कि इसमें जो फ्यूम बनेगा वो फ्यूम लाइट के पाथ को क्लियर करेगा कि लाइट का पाथ क्या है। ऐसे क्या होगा, लाइट जाएगी, लाइट आएगी, सिर्फ वो पॉइंट दिखेगा, वो पाथ नहीं दिखेगा। एकदम क्लियर कट इससे आप पाथ को देख सकते हैं। अभी हम लोग शो करेंगे इस चीज़ को। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर रख लिया और फिर धीरे से क्या किया, इसको बंद कर लिया। बंद करने के बाद ये लगा दिया। इससे क्या होगा, ये अंदर पड़ा रहेगा और ये फ्यूम बनता रहेगा। यहाँ पर ये फ्यूम बन रहा है, इसको फ्यूम बनने देते हैं। तब तक एक चीज़ हम और करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेरिमेंट है, डीसी एसी करंट सभी लोग थोड़ा जानते हैं, लेकिन क्लास 6 के बच्चे के लिए खास तौर से बात करेंगे तो शायद वो डीसी एसी कॉन्सेप्ट नहीं जानता, लेकिन करंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा मोड़ा उसको आता है, क्योंकि करंट वो देख रहा होता है, बराबर महसूस कर रहा होता है। अब बच्चे के इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम क्या चाहते हैं, बच्चे के अंदर वो साइंटिफिक स्किल डेवलप करना चाहते हैं कि बच्चा क्या करे, वायर, पॉजिटिव नेगेटिव एंड, एलईडी बल्ब या जो हमारे छोटे छोटे डिवाइसेस हैं कैसे काम करती हैं उसके बारे में वो समझ विकसित करें। इसमें क्या किया कि लकड़ी का वुडन पार्ट लिया, इसमें छोटा सा मोटर लगा दिया, मोटर को डबल साइड टेप से चिपका दिया और ये जो इसमें वायर होते हैं उसको इस पर फिक्स किया ताकि ये इसके साथ उलझे ना। अगर हम कोई इसमें फ़ैन वगैरह यूज़ करते हैं तो मार्केट में ये भी 3 से 5 रुपये का छोटा सा ये फ़ैन मिल जाता है। इसको क्या किया, इसके ऊपर सेट कर लिया। सेट करने के बाद क्या हुआ, जब ये सेट कर लिया तो और इसकी जो ख़ास बात है समझने की बच्चों को कि ये जो रेड वाला वायर होता है, लाल रंग का जो तार है वो पॉजिटिव और जो ब्लैक वाला है वो क्या है, नेगेटिव है। इसी तरह से इसमें जो हमारे पास एलईडी बल्ब जो आते हैं या और जो चीज़ें आती हैं, इसकी बात करें, जैसे ये हमारे पास है, ये एक एलईडी बल्ब है छोटा सा। तो इसमें एक, अगर हम गौर से देखें इसको, तो इसमें एक वायर क्या है, थोड़ा छोटा है और एक वायर क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। जो बड़ा वायर है वो पॉजिटिव है, जो छोटा वायर क्या है वो नेगेटिव है। हमने बताया क्या, इसमें रेड वाला क्या है वो पॉजिटिव है और ब्लैक वाला क्या है, नेगेटिव है। इसी तरह से अभी हमारे पास एक बैटरी है। इस बैटरी में ये हिस्सा क्या है, इसमें दिखा रहा कि ये क्या है, पॉजिटिव एंड है और ये क्या है, नेगेटिव एंड है। इसमें ये पॉजिटिव एंड है और इधर क्या है, नेगेटिव एंड है। अब ध्यान से देखें, जो पॉजिटिव डीसी चुकी है तो पॉजिटिव से नेगेटिव से जुड़ेगा। ये पॉजिटिव हिस्सा है, जो बड़ा वाला वायर था, ये बड़ा वाला वायर है तो ये पॉजिटिव हुआ और ये छोटा वायर क्या है, नेगेटिव है। हम इसको जोड़ेंगे तो दिखाएगा, ये जलते हुए इसको आपको दिख जाएगा। हमने क्या किया, इसको अप्लाई किया, ये दिख रहा है जलते हुए।
ये जलते हुए आपको दिख गया। और क्लियर कट देखना है इसको आप तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फिर से वही हिस्सा आएगा कि जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव है, जो छोटा वाला क्या है वो नेगेटिव है। तो फिर यह नेगेटिव वाला हिस्सा इधर दिख रहा है और ये पॉजिटिव वाला है। तो जब इसको लगाएंगे तो यहाँ पर ये जलते हुए दिखेगा आपको। जितना सेल आपका एक्टिव होगा उतना ही वो क्लियर कट दिखता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि बल्ब को हम कैसे जलाएंगे और एक डीसी करंट का यूज़ कैसे करते हैं। इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला बड़ा वाला जो है पॉजिटिव है, छोटा वाला क्या है नेगेटिव है। इसको अप्लाई करते हुए हम दिखा सकते हैं कि देखो बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। अब देखें, एक हम जो फ़ैन की बात कर रहे थे ये हमारे पास है। हमने क्या किया, यहाँ पर उसी तरह से ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड है। तो ये जो नेगेटिव पर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव पर, ये जो इसमें हिस्सा है वो रेड वाला है और ये जो है वो क्या है नेगेटिव है। जब इसको इस पर फिक्स करेंगे तो ये आपको चलते हुए दिख जाएगा। ये चलते हुए दिख रहा है, बच्चे के लिए बड़ा कमाल चीज़ लगती है। हमारे लिए तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन जब बच्चे इसको देखते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है कि ये बैटरी से ये पंखा आपका चल रहा है। रोज़ वो देख रहे हैं, लेकिन वो खुद जब इसको बनाएंगे तो इसके वायर के अरेंजमेंट को वो जान जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो अभी हमने छोड़ा था जहाँ से लाइट को, उसको ज़रा देखते हैं क्या हुआ इसमें। देखें यहाँ पर ये एक्सटिंग्विश हो चुका है, बुझ चुका है वो। आपका खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फ्यूम ही ज़रूरी था यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास लेज़र लाइट होती है, इसको अगर यूज़ करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे, हम दिखाएंगे यहाँ पर, तो ये क्लियर कट क्या होता है, एक पाथ आपको दिख सकता है। आप अगर देखेंगे तो पाथ आपको दिख रहा होगा, लाइट अंदर जा रही है। और अगर हम गौर से देखें, इसको दिखाना चाहें तो ये लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होती है, आपको दिखती है कैसे आना जाना इसका। ये 30 हमने लिया इसको है 30 डिग्री पर, तो क्या हो रहा है 30 डिग्री पे क्या हो रहा है, ये भी आ रहा है। इस तरह से क्या है तो चलता है। लाइट को पाथ को हम यहाँ दिखा सकते हैं बहुत आराम से। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें बताते हैं। एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट है, इसको देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक एलईडी बल्ब है और इसको अगर हम ये हिस्सा पॉजिटिव है हिस्सा नेगेटिव, इसको अगर हम लगाते हैं तो बच्चे दिखा सकते हैं कि कैसे वो काम करता है। यहाँ देखें ज़रा सा, अब ये इंटेंसिटी इसकी क्या है, ज़्यादा है और ये जल रहा है पूरा अच्छे से। अब अगर हम एक सेल निकाल लें, क्या ये फिर से जलेगा उतनी? फिर देखते हैं इसको, है क्या उसी इंटेंसिटी जलता है? तो ये नहीं जल पाता है। इसका मतलब इसके पास अभी उतनी कैपेसिटी नहीं कि इसको जला सके। सेल का थोड़ा हम पावर बढ़ाते हैं, इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ हमको दिखती है जलते हुए। ये बच्चा समझ जाता है। यानी छोटे छोटे जो अरेंजमेंट है बच्चा खुद देख करके कर सकता है कि बस उसको याद रखना क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड को, कि ये जो हिस्सा है ये क्या है, जो बड़ा वाला वायर है थोड़ा पॉजिटिव है और ये छोटा जो वायर है वो नेगेटिव है। इस तरह से क्या करेगा, इसको वो जला करके दिखा सकता है और समझ सकता है, इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। जो बात कर रहा था मैं कि हमारे आसपास जो होने वाले परिवर्तन होते हैं, बच्चा रोज़ उसको ऑब्ज़र्व करता है। उन परिवर्तन को वो कैसे कैटेगराइज करेगा, कैसे वर्गीकृत करेगा कि वो परिवर्तन हमारा प्रत्यावर्तित है कि अप्रत्यावर्तित है कि भौतिक है कि रासायनिक है, इसकी पहचान वो कैसे करेगा। तो उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। जब हम किसी परिवर्तन की बात करें तो हर परिवर्तन में क्या बदलाव हुआ, जैसे एक सिंपल सा है, एक छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसमें क्या बदलाव आता है, उसकी हड्डियाँ बढ़ जाती हैं, उसका शरीर के अंगों का विकास हो जाता है, उसका वेट बढ़ जाता है। ये सारे लक्षण हैं। ऐसे किसी बच्चे को हम बड़ा नहीं कह सकते, किसी बच्चे को हम छोटा नहीं कह सकते। जब हमारे पास पूर्व और पश्च बाद की स्थिति का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम बात कर पाएंगे क्या बदलाव हुआ है। इसी तरह से एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हमारे पास है जो हम रोज़ देख रहे हैं। ठंडी का मौसम चल रहा है तो बच्चे क्या करते हैं, या सभी लोग, अधिकतर लोग क्या करते हैं, घरों में आग जलाते हैं। और आग जलाते हैं तो बच्चे बड़ा खेलना पसंद करते हैं, आग के साथ खूब खेलते हैं, कई बार उसमें वो उसके शिकार भी जाते हैं। जैसे सावधानी से एक्सपेरिमेंट कराएंगे बेहतर होगा। ये पत्ती जो है या एक पेपर लेकर के बच्चे के सामने हम इसको दिखाएं जलते हुए। तो अब ये पेपर क्या हुआ, जल रहा है। अब ये जो पेपर जल रहा है उसको ऑब्ज़र्व करें तो क्या दिखता है कि इसमें क्या है, ये फ्यूम बन रही है और का कलर चेंज हो रहा है, थोड़ी स्मेल भी आ रही है। जबकि ये जो सामान्य पेपर था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। जब इसको जलाया हमने तो क्या हुआ, ये परिवर्तन हमको दिख गया। यानी अब ये पहले पेपर है और बाद का पेपर है।
क्या अंतर दिखता है? हमने जब इसको जलाया तो इसके कलर में परिवर्तन हुआ, इसमें क्या हुआ, थोड़ी फ्यूम भी बनी। इसके अलावा क्या हुआ, इसकी अवस्था भी एक तरह से बदल गई। हालांकि अवस्था परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन इसके बावजूद जो ये ऐसा परिवर्तन है भौतिक का कि जो फिर से इसमें रिकवर नहीं होगा। तो ये एक तरह से क्या है, ये अप्रत्यावर्तित परिवर्तन हो गया, जिसको हम बता सकते हैं बच्चे को है कि वास्तव में ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के एक गुण यहाँ पर या दो गुण बच्चा देख सकता है यहाँ पर है। क्या क्या? पहली चीज़ क्या कि जब हमने पत्ती या पेपर को जलाया तो उससे एक धुआं या फ्यूम प्रोड्यूस हुई। दूसरा, उसमें कलर में चेंजिंग हुई, उष्मा का भी उत्सर्जन हुआ। तीन चीज़ें एक साथ आ गई, हम दो ही कह रहे थे, तीसरी चीज़ भी ऑब्जर्व हो गई। और जो चौथा मैंने कहा कि स्मेल भी आई थी, तो हर में ऐसा नहीं हो सकता है कि वो स्मेल में परिवर्तन हो, लेकिन यहाँ स्मेल में परिवर्तन हुआ। तो अगर मान लीजिए उसके गंध में भी परिवर्तन होता है तो भी हम मानते हैं क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो वास्तव में चार अभिलाक्षणिक गुण एक पेपर को जला करके, एक पत्ती को जला करके बच्चे के सामने में स्पष्ट कर सकते हैं। क्या क्या स्पष्ट कर सकते हैं? अगर किसी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन हो जहाँ उसके गंध में परिवर्तन हो, उसके रंग में परिवर्तन हो, उसके द्वारा हीट का उत्सर्जन हो या हीट एब्जॉर्ब हो या गैस का उत्सर्जन हो, अगर ये चारों में से कोई लक्षण दिखता है, स्वाद में परिवर्तन हो तो भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ हम स्वाद की बात नहीं करेंगे, पेपर को चखाएंगे नहीं। कोई अगर फ्रूट वगैरह है, कच्चा फ्रूट और पक्का फ्रूट, उसको हम चखा के बता सकते हैं कि देखो सेम फ्रूट था, कच्चा था तो तब इसका स्वाद कैसा है और पक्का है तब कैसा स्वाद है। यानी फल का जो पकना है वो भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ये 5 लक्षण थे हमारे पास, जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक परिवर्तन की पहचान कर लेते हैं, बच्चे से करा लेते हैं। और भी कुछ हमारे पास ऑब्जर्वेशन होते हैं जिसके द्वारा हम साइंटिफिक स्किल को बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। एक बहुत आसान सा चीज़ है जो है चूना, जो करीब करीब हर पान की दुकान पे 1 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ इसके अलावा अगर हम आसपास के जो हमारे पास मिट्टी है, घरों में बहुत सारे जो हम प्रयोग करते हैं सामान, डिटर्जेंट है, इनका भी एक टेस्टिंग करा के बच्चों के साथ हम दिखा सकते हैं। इसे ये देखिए हमारे पास एक बेस है जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना लिया है। अब देखिए चूने के साथ क्या चीज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास पेपर है, इस लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। अब ये रेड है, अब इसमें डालते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या कोई इफ़ेक्ट आता है। तो देखा, इसको हमने यूज़ किया तो क्या खास देखा, ये क्या हो गया, हल्का सा नीला हो गया। वो दिखा रहा है कि रेड से क्या हुआ, ये ब्लू हो गया। और हम डिप करें इसको तो अधिक से अधिक ये आपको दिख जाएगा क्या हुआ। ये आपका जो रेड लिटमस था वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। दूसरा हमारे पास जो ब्लू लिटमस है उसको ज़रा देखें, इसमें कोई परिवर्तन होता है क्या, इसको भी देख लेते हैं। जब इसको डालते हैं तो क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी लिटमस पेपर अगर ब्लू और रेड दोनों लेते हैं और मीडियम हमारा बेसिक है, क्षारीय माध्यम है, तो उसमें लाल वाला क्या होगा, नीला हो जाएगा, रेड वाला ब्लू हो जाएगा और ब्लू वाले लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर माध्यम हमारा क्या है, क्षारीय है। तो ये पहचान करने का तरीका है। दूसरा हमारे पास एक चीज़ और आती है, वो है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन को अगर हम या इंडिकेटर कह सकते हैं, अगर या हल्दी ले सकते हैं, अगर इसको हम क्या करते हैं, डालते हैं तो क्या होता है, इसका कलर जो है सोल्यूशन का चेंज होता है और देखते हैं क्या होता है, ये पिंक हो गया या रेड हो गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा मीडियम क्या है, अभी क्या हो गया, ये अभी क्या हो गया, ये हमारा मीडियम बेसिक है। अब अगर इसमें हम एसिड मिलाते हैं, ये हमारा एसिडिक मीडियम है, इसको भी चेक करना है तो हम कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे ज़रा देख लेते हैं। थोड़ा सा इस सब्सटेंस को एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, होल्डर से। होल्डर की जो होल्डिंग है कैसे करेंगे, ऐसे लगाएंगे, इसको ओपन करेंगे, इसके बाद 1/4 पोजीशन तक इसको चेक कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा हमने क्या किया, इसमें एसिड डाल दिया। एसिड डाला, अगर वो कंसनट्रेट है डाइल्यूट कर लेंगे, नहीं तो जो घर में नींबू मिलता है उसको हमने यहाँ सिरके के एसिड को लिया है, थोड़ा इसमें हमने पानी डाल दिया। डिस्टिल वाटर या जनरल वाटर जो जिसका pH 7 करीब हो तो हम ले सकते हैं। अब इसके बाद क्या किया, इसी लिटमस पेपर को जो हमारे पास पहले ब्लू था जिसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई थी, अब इसमें हम डालते हैं तो देखते हैं क्या होता है। जब इसको हम डाल रहे हैं, यहाँ पर मिला रहे हैं, तो क्या देखते हैं, जो नीला लिटमस पेपर था वो क्या होता है, रेड हो जाता है। ये इंडिकेट कर रहा है
कि अब हमारा सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है। हालांकि मैंने पहले बता दिया, लेकिन इससे भी हम चेक कर सकते हैं कि ब्लू वाले को जो रेड करेगा वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा कि हमारा लिटमस जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है। ज़रा इसको डालते हैं नीले वाले को यहाँ पर, जो कि भी नीला हुआ था, यहाँ पर नीला ही लिया था, ये नीला वाला भी क्या हो गया, लाल हो गया, यानी फिर से हमको क्या हुआ, प्राप्त हुआ। यानी कि रेड वाले लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्लू वाले पर क्या होगा, ये रेड करेगा कौन, हमारा एसिडिक मीडियम। हमने बात की थी इसकी, जहाँ पे जो हम बेसिक मीडियम था, प्रूफ कैसे किया, हमने फिनोप्थलीन इंडिकेटर डाला तो पिंक कलर हो गया। लेकिन जब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिड मिलाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये डीकलराइज होता है, ये सोल्यूशन का जो कलर है था वो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि हमारा जो सोल्यूशन था अब धीरे धीरे क्या हो गया, न्यूट्रल होना शुरू हुआ। नीचे ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा डिपॉजिट हो चुका है, इस नाते ये कलर दिख रहा है आपको। अगर इसी को हम दूसरे सोल्यूशन में, दूसरे टेस्ट ट्यूब में इसको शिफ्ट करें तो अब देखिए ये क्या हमारे पास हो गया है, ये न्यूट्रल सोल्यूशन एक तरह से मिल गया हमको, या कह सकते हैं एसिडिक सोल्यूशन मिल गया। लेकिन फिर इसमें जब कोई दूसरा बेस हम मिलाते हैं, जैसे हमारे पास एक बेस ये भी है, इस बेस को हम जब डालते हैं तो क्या होता है, गौर से देखें आप लोग, जब इस बेस को हम लेते हैं तो क्या होता है, फिर सोल्यूशन क्या होता है, वो पिंक कलर होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये सोल्यूशन हमारा क्या था, थोड़ा बेसिक है, ज़रूर से बेसिक है। अब अगर हम बेस की मात्रा इसमें बढ़ा दें तो ये क्या होगा, और डार्क हो जाएगा, डार्क पिंक आपको दिखेगा, जो कि आपको दिख रहा है क्लियर कट। फिर एसिड डालेंगे तो सोल्यूशन क्या होगा, हमारा डीकलराइज हो जाएगा, जैसा कि पहले हुआ था। ये बेस है, ये एसिड हम डालेंगे तो क्या होगा, ये डीकलराइज होगा, जैसा कि ये देखा आपने, ये डीकलराइज हो गया। यानी कि हमारा इंडिकेटर जो है वो एसिडिक मीडियम में क्या करता है, कोई कलर नहीं शो करता, लेकिन बेसिक मीडियम में क्या करता है, वो रेड कलर या पिंक कलर शो करता है। इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। एक खास बात है जो रिएक्शन पढ़ना भी है बच्चों को, वो ये है कि जब हम कभी भी किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, इफरवेसेंस निकलती है। यहाँ पर एक चीज़ आप समझा सकते हैं, हीट का इवाल्व होना प्लस गैस का इवोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम ये हमारे पास एसिड है जो मैंने पहले आपको बताया। अब इस एसिड में क्या करेंगे, थोड़ा सा कार्बोनेट डालेंगे या मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट डालेंगे तो आपको दिखेगा। गौर से देखें कि अब ये जो है बेस हमने जो लिया है वास्तव में कार्बोनेट है, और ये हमारे खाने वाला जो सोडा मिलता है घरों में, उसी सोडे को हमने यूज़ किया है। थोड़ा इसमें हम डालेंगे तो आप देखते क्या हैं, ये जो है ये दिख रहा है आपको। तो ये इंडिकेशन क्या बताता है कि इसमें से कोई गैस इवॉल्व हो रही है। अब इसको हम टच करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा ये हीट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हुए, साल्ट बना, और यहाँ पर क्या हुआ, ये थोड़ा उष्मा का अवक्षेपण हुआ या उष्मा निकली है। तो हीट में पहले क्या था, वो ठंडा था, लेकिन अब क्या हुआ, ये गर्म हो गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ, कोई केमिकल चेंज तो हुआ है। तो हमारे पास जो अब तक हमने बताया उसमें क्या क्या चीज़ें बताई, जैसे पेपर चलाया तो हमारे पास 3 चीज़ें सामने आई। पहले चीज़ सामने क्या आई कि जब हमने पेपर चलाया तो पेपर का जो रंग था पहले पीला था या वाइट था, जो भी रहा हो, वो ब्लैक हो गया, तो कलर में चेंज हुआ। दूसरा, जब पेपर जलाया तो उसमें से क्या हुआ, उष्मा निकली, तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट इवॉल्व हो रही है। तीसरा, जब हम पेपर को जलाते हैं तो हमने कहा था कि हमारे पास जो पेपर था उसको थोड़ा स्मेल भी पहले किया है, तो जो उसका फ्यूम बनना था उसकी स्मेल अजीब तरह से थी। तो यानी कि क्या हुआ, गंध में क्या परिवर्तन हुआ। ये इंडिकेट करता है कि कुछ यहाँ पर ऐसा परिवर्तन हुआ है कि जो गंध में परिवर्तन कर रहा है, कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है जो रंग में परिवर्तन कर रहा है, कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जो गैस का उत्सर्जन कर रहा है, कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जो टेम्परेचर में चेंज कर रहा है। तो ये 4 परिवर्तन, ये 4 इंडिकेटर्स हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई केमिकल चेंज हुआ है। इसी तरह से दूसरा जो हमने दिखाया आपको कि जब हम किसी एसिड में क्या करते हैं, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट डालते हैं तो क्या होता है, गैस क्या होती है, इवॉल्व हो रही है, प्लस हीट भी क्या होती है, इवॉल्व होती है, जो इसको क्या करती है, गर्म करती है। तो ये 2 जो सिम्टम्स हैं वो इंडिकेट करते हैं यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ।
एक और होता है कि अगर हम मिलाते हैं और यहाँ प्रेसिपिटेट आता है, नीचे बैठ जाता है, जैसे यहाँ बैठ गया है, पूरा सॉलिडिफाई हो गया है, और प्रेसिपिटेट तभी आएगा जब अनडिज़ॉल्व होगा। अगर डिज़ॉल्व हो गया तो काम खत्म हो गया। ये अनडिज़ॉल्व है, इसी नाते देखिए नीचे सेट हो गया वाइट कलर का, तो ये दिखा रहा है कि हमारे पास क्या हुआ, एक केमिकल चेंज हुआ है। अब अगर इसमें हम इंडिकेटर डालते हैं, अगर सॉल्यूशन हमारा बेसिक है तो ये पिंक कलर आएगा, अगर एसिडिक है तो कोई कलर नहीं आएगा। देखते हैं जरा सा, तो यहाँ पे ये पिंक कलर आ गया, वो इंडिकेट कर रहा है कि हमारा सॉल्यूशन क्या भी है, क्या है, बेसिक है। लेकिन इसी बेसिक में अगर हम एसिड मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं क्या होगा, इस कलर डीकलराइज होता है धीरे धीरे, और ये धीरे धीरे क्या होता है, गायब हो जाता है। हमारे पास जो एसिड था उसको प्रयोग करें तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये कलर जो था वो क्या हुआ, गायब हो गया। तो इस तरह से हम एसिड और बेस की पहचान कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। हमारे पास जो पीने वाला पानी होता है उसको भी हम बता सकते हैं बच्चों को। है ये एक बहुत साधारण सी चीज़ है, पीएच पेपर, जो बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है। इसका एक स्ट्रिप या इसकी आधी स्ट्रिप भी हम यूज़ कर सकते हैं बताने के लिए। क्या करेंगे, ये हमारे पास पीएच पेपर है, इस पीएच पेपर को जो घरों में पीने वाला पानी होता है जिसको हम पीते हैं, चेक करना है कि ये पीएच पेपर या इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, तो बहुत काम करेगा। हमने क्या किया, इसको डिप किया, डिप करने के बाद इसके कलर में चेंजिंग देखते हैं। जब कलर में चेंजिंग देखते हैं तो क्या होता है, ज़रा गौर से देखें कि यहाँ पर पीएच रंग में जब चेंज होगा तो यहाँ पर ये बना हुआ है कि कौन से किससे मैच कर रहा है। अगर हम गौर से इसको देखें तो जो 7 लिखा है उससे ये क्या करता है, काफ़ी मैच करता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसका पीएच क्या है, 7। और 7 पीएच किसका होता है, जो हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। बच्चों को पीएच वैल्यू तो बहुत ज़्यादा नहीं बतानी है, लेकिन हम उसको एक चीज़ तो बता सकते हैं कि ये अगर 7 आता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सॉल्यूशन है या विलयन है, जो चीज़ पदार्थ है द्रवस्था में, वो न्यूट्रल अवस्था में है, यानी उदासीन है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है। पीने वाला अच्छा पानी क्या होता है, उसका पीएच 7 होता है। लेकिन जब इसमें हम क्या करते हैं, किसी एसिड या बेस में डालते हैं इसको, हैं तो देखते हैं क्या होता है। इसी को टेस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने देखा इसका कलर क्या हुआ, चेंज हो गया। कलर क्यों चेंज हो गया, अब देखिए इससे मैच करें, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। यहाँ देखिए अब ये मैच करता किससे है, ये काफ़ी हद तक 10 और 10.5 या इससे आगे मैच कर रहा है। यानी हमारा जो पीएच पेपर का रंग जो है, अगर वो ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वायलेट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, डार्क ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो हमारा मीडियम क्या हुआ, बेसिक हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसी पीएच पेपर को अगर हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं, जैसे ये देखिए हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है, अगर इसमें अगर हम पीएच पेपर को डालते हैं, चेक करें इसी पीएच पेपर को, तो क्या दिखता है, कैसा इसका रंग आता है। तो अभी हमने 2 कलर आपको दिखाया। एक कलर क्या दिखाया, हल्का सा लाइट ग्रीन कलर, जो कि पीएच 7 बताता है, न्यूट्रल मीडियम बताता है। और दूसरा हमने भी दिखाया आपको ब्लू कलर का, कि ब्लू कलर या डार्क ब्लू अगर दिखता है तो क्या होता है, वो बेसिक होता है। लेकिन अगर हमारे पास एसिडिक मीडियम है तो उसका देखें क्या कलर होता है, उसका हस्र क्या होता है। ये देखिए लाइट रेड कलर या रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। चूँकि एसिडिक एसिड है तो ये वीक एसिड होती तो इतना ये डार्क नहीं होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होती तो क्या होता है, ये पूरी तरह से रेड हो जाता। ये रेड की तरफ शिफ्ट हो या पिंक की तरफ शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब क्या है, हमारा मीडियम क्या है, वो एसिडिक है। तो कुल मिलाकर के पीएच से हम ये बता सकते हैं, पीएच पेपर से, कि अगर मीडियम हमारा उदासीन है, न्यूट्रल है, तो उसका कलर लाइट ग्रीन होगा। अगर डार्क ब्लू या ब्लू आता है तो बेसिक होगा। पिंक या लाइट पिंक आता है, डार्क रेड आता है, रेड आता है, तो क्या होगा, वो एसिडिक होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इस पीएच पेपर के हेल्प से बच्चा क्या करेगा, अपने घर में जो सॉइल है गमले की या खेतों की जो सॉइल है उसको वो टेस्ट कर सकता है बहुत आराम से। पीने वाले पानी को भी टेस्ट कर सकता है, हमारा पीने वाला पानी का पीएच क्या है, क्योंकि सबको पता है अगर पानी क्षारीय है या पानी अम्लीय है तो हमारे हेल्थ के लिए क्या होता है, नुकसानदेह होता है। इस तरह से एक छोटे छोटे सिंपल एक्सपेरिमेंट से हम आसपास में होने वाले परिवर्तन को दिखा सकते हैं। तो एक बार समअप करते हैं कि हम क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किए थे। सबसे पहले मैंने शुरू किया था प्रकाश से। प्रकाश के लिए डिब्बा हम यूज़ करेंगे। पहले इसमें धूप जला लेंगे, धूप बत्ती, ताकि थोड़ा सा फ्यूम बन जाए। और इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम लेज़र लाइट से डालते हैं तो यहाँ क्या होता है, हमको उसका पाथ दिख जाता है। गौर से देखें, यहाँ पर क्या होगा, आपको पाथ दिखेगा आते और जाते। यहाँ पे 40 पे लिया और 40 पे आ रहा, 50 पे लिया तो 50 लिया आ रहा। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा इसमें पाथ दिख रहा है क्लियर कट। और जितना ज़्यादा फ्यूम बनेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ये पाथ आपको क्लियर कट दिखता है। इससे बच्चे लाइट का जो पाथ था वो क्लियर कट वो देख पाते हैं।
दूसरा जो मैंने बताया कि हम ये जो मोटर मिलता है इसमें छोटा सा फ़ैन लगा दिया, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एंड बता दिया। रेड वाला पॉजिटिव होता है, ब्लैक वाला क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है। या अगर हमारा येलो और ब्लैक में कम्बिनेशन है तो येलो वाला पॉजिटिव होता है, ब्लैक वाला नेगेटिव होता है। सेल में भी क्या होता है कि नेगेटिव एंड होता है और ये पॉजिटिव एंड होता है। नेगेटिव पॉजिटिव को जब जोड़ते हैं तो क्या होता है हमारा ये काम शुरू होता है चलने का। देख लें ज़रा गौर से, तो ये चलना शुरू हो गया। ये चलने मतलब क्या है, सर्किट ऑन हो गया, डीसी करंट हमारी काम कर रही है और ये सेल से एनर्जी कंज्यूम होती है और हमारी इस मोटर के थ्रू फ़ैन में पहुंचती है। तो मतलब मोटर को चलाती है तो फ़ैन भी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। इसी तरह से अगर हम देखें इसको इसके लिए बत्ती के लिए यानी कि एलईडी लाइट जो होती है इसको देखें, इसको चलाने के लिए तो यहाँ बताएंगे ये बड़ा जो लीड है वो पॉजिटिव है, छोटी वाली क्या है नेगेटिव है। जब इसको हम दिखाते हैं तो बड़ा उन्होंने कहा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले इसको टच कराएंगे और ये दिखा सकते हैं उनको चलाते हुए कि देखो ये क्या हुआ, आपकी एलईडी लाइट काम कर रही है। थोड़ा यहाँ इसका पावर अब कम हो गया, इस नाते ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर हम 2 सेल ये प्रयोग करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, बच्चे को दिखा सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंड का कि क्या हुआ है। सिर्फ इसको जोड़ लिया और इनको ऐसे लगा लिया। ये वाला फेल हो गया, थोड़ा दूसरा लगाना पड़ेगा। चलो कहाँ गया जी वो, कहाँ गया तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है। इसको क्या क्या प्रयोग करते हैं। तो ये जो चूँकि इसका पावर हम फिर देखते हैं बार ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसको जलाते हैं तो ये देखिए क्या होता है, क्लियर कट जल रहा है और दिखते हुए आपको दिख रहा है, पावरफुल है और ये पूरा जल रहा है। इसी तरह से जब इसको हम सेल को जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी हम पॉजिटिव नेगेटिव दिखाएंगे तो बच्चे क्या होता है समझ जाते हैं कि बैटरी किस तरह से क्या करते काम करती है। ये है कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो 3 एक्सपेरिमेंट था, लाइट वाला और परिवर्तन का और एक मैटर के लिए कि हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, तो हम बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।